मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेवना एचपी में। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आप गौर से सुनिए। आगे सीएएसएफ एचसीएम का पेपर देखने, सीएएसएफ एचसीएम का पेपर की वीडियो देखोगे, स्किप कर दोगे, सो जाओगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे। कभी किसी चैनल पे वीडियो देख रहे हो, कभी किसी चैनल पे वीडियो देख रहे हो। वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन उस पर काम करना और उससे भी अच्छी बात होनी चाहिए। कभी माथुरिया की बुक ला रहे हो, कभी रामनिवास राकेश यादव की बुक ला रहे हो, कभी किसी की बुक ला रहे हो, लेकिन एक बुक पे अच्छे से फोकस नहीं करते। वो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि आप अल्टरनेट चलते हो। ठीक है दोस्तों, आपने सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया, एमटीएस का किया, दिल्ली पुलिस एचसीएम का किया, सीएसएफ एचसीएम का किया, बस इंतजार करते रह जाते हो, लेकिन पढ़ते नहीं, टारगेट को गोल नहीं करते। ऐसे सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि लाखों में कैंडिडेट्स पेपर देते हैं, उनमें से कुछ चंद ही सिलेक्शन ले पाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइडेड होकर काम करते हैं। आपकी तरह नहीं है वीडियो को सब स्किप किया, 2 मिनट का यहाँ देख लिया, 4 मिनट का वहाँ देख लिया, फिर उसके बाद हाँ ठीक है मेरे को याद हो गई ये 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस। ऐसे काम चलने वाला है नहीं। आपने अगर 1 या 2 क्वेश्चन देखे हैं उनको पॉज करिए, उसी के जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको सोल्व करिए बुक्स से। आप केवल YouTube पे वीडियो देखने पे सिलेक्शन नहीं पाओगे। YouTube पे वीडियो देखिए, वो आपके लिए गाइडलाइन है, लेकिन आप बुक की हेल्प लीजिए, वो आपका एक बेटर स्टेप होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सीआईएसएफ एचसीएम का पेपर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सीआईएसएफ एचसीएम प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं आपके लिए सीआईएसएफ एचसीएम प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ जो 2016 के अंदर हेल्ड हुआ था। ठीक है, और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया था उनको पता भी है ये क्वेश्चन आए थे। और देखिए दोस्तों, मैं 90 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, 90 क्वेश्चन है इसके अंदर, और 10 क्वेश्चन एंड में मैंने कंप्यूटर के इसमें ऐड किए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए बिना देरी के हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर मैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, और बाकी के आपको आंसर बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की सबसे पहले कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न 1 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी जो नेक्स्ट नंबर है वो बताना है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 3 5 7 9। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको गैप नजर आ रहा है वो 2 का गैप नजर आ रहा है। 1 के बाद 3 2 का गैप है, फिर 3 के बाद 5 2 का, 5 के बाद 7 2 का, 7 के बाद 9 2 का, फिर आगे भी अगर हम 9 के अंदर 2 ऐड कर देंगे तो 11 बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 11 आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो सीरीज बन रही है इसके अंदर आप पहला जो नंबर है वो देख रहे हो 2, फिर पहले दूसरे को छोड़ के तीसरा देखिए 2 3, फिर इसको छोड़ देते हैं एक बार, दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर 1 2 3, यानी लगातार ये नंबर इसमें शो कर रहे हैं। तो इसमें जो बन रहा है आपका 2 3, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 4। देखिए दोस्तों, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो काफ़ी इजी लेवल आया था, तभी तो इसकी कट ऑफ आई गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, 1 4 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर 25 और 36। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का करते हैं 4, 3 का करते हैं 9, इसको छोड़ देते हैं तो 5 का करते हैं तो कितना 25, और 6 का करते हैं 36। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 1 का 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9, तो आगे किसका वर्ग आएगा दोस्तों 4 का। 4 का वर्ग कितना होता है आपको पता है 16, तो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 16। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं, इसको पॉज करने की आपको सोल्व करने की भी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 7 14 23 34। तो इसके अंदर आप गैप देख रहे हैं, 2 के बाद 5 अगर हम ऐड करते हैं तो 7 बनता है, यानी 2 और 7 के बीच में 5 का गैप है। ठीक है, और 7 और 14 के बीच में 7 का गैप है, यानी आप देख रहे हो कि 5 फिर 7 फिर 9, ये गैप इसके अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, यानी 5 7 फिर 9 फिर 11, तो आगे कितना हो जाएगा 13, यानी 34 के अंदर आप 13 ऐड करोगे
तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 7 4, यानी 47 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 में आप फर्स्ट का अगर आप पावर 3 करोगे यानी घन करोगे तो एक आता है, 2 का की पावर अगर 3 करोगे तो 8, 3 की पावर 3 27, फिर 4 की, फिर 5 का घन, फिर अगर हम 6 का घन कर देंगे यानी 6 की पावर 3 कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वो क्या होता है, 216 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं सीरीज अल्फ़ाबेट की भी दे रखी है और नंबर की भी दे रखी है। तो आप देख लेना इसके अंदर 8, फिर आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है, यानी 8 9, 11 एल कितने पे होता है, 12 पे होता है। ठीक है दोस्तों, 14 फिर ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है। तो इतने में ही हम देख लेते हैं कि क्या बन रहा है हमारा सीरीज। 8 और 11 के बीच में कितना ऐड करना पड़ रहा है हमें, +3, फिर 11 और 14 के बीच में +3, फिर 14 को अगर हम 3 में ऐड करेंगे तो 17 आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो आगे फिर हम 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 पे कौन सा नंबर होता है, 20 पे दोस्तों ये ऑप्शन आपका, ये एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, और इसमें फिर अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं। 9, फिर इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, 12 में फिर 3 ऐड 15, फिर 15 में 3 ऐड कर रहे हैं हम, कितना आ जाएगा 18, जो आर का नंबर होता है। फिर 18 में हम 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, यू आता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन राइट बन रहा है वो बी ऑप्शन राइट बन रहा है, 20 यू। ठीक है, आप इसको पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो मैंने सॉल्यूशन बताया है उसको देखिए अगर आपको नहीं आता तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप देख रहे हो सीरीज जो बन रही है 4 6 9 13 18। तो आप जो 4 और 6 के बीच में गैप देख रहे हो वो 2 का है, 6 और 9 के बीच में 3, और 9 और 13 के बीच में 4, 13 और 18 के बीच में 5, फिर आगे कितने का हो जाएगा, 6 का गैप हो जाएगा दोस्तों। तो 18 में हम अगर 6 ऐड कर देंगे तो 24 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर ए एल, यानी ये 1 पे होता है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ये 1 पे होता है, एल 12 पे होता है। फिर आगे देखते हैं सीरीज एफ क्यू, एफ कितने पे होता है दोस्तों, 7 पे, और क्यू कितने पे होता है, 17 पे। सॉरी दोस्तों, एफ 6 पे होता है, 6 आएगा यहाँ पे, और क्यू कितने पे होता है, 17 पे। फिर आगे देख लेते हैं जे कितने पे होता है आपका, 10 पे, और फिर आगे दे रखा है यू कितने पे होता है, 21 पे। तो इसी के अंदर हम गैप देख लेते हैं। 1 में अगर हम 5 ऐड करेंगे 6 बनता है, 6 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 10 बनता है। फिर आगे जो सीरीज बनेगी आपकी +3 ऐड करेंगे इसके अंदर तो 13 आ जाएगा। जो 13 किस पे है, 13 देख लेते हैं एम आपका इसके अंदर आंसर आ जाएगा, यानी 8th का जो है एम। ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और बी। तो इस सी और इसके अंदर देखना है, एक तो एम आ गया। फिर उसके बाद जो गैप बन रहा है एल मैंने 12 पे बताया है, 12 में हम ऐड करते हैं क्यू कितने पे बताया है मैंने, 17, यानी इसके अंदर 3 ऐड किया हमने। ठीक है दोस्तों, एल 12 5 ऐड किया है मैंने इसके अंदर। फिर उसके बाद 17 के बाद क्या दे रखा है इसके अंदर, जे कितने पे, जे यू 21 पे है, तो इसके अंदर कितना ऐड किया है हमने, 4। फिर ऐसे ही आगे जो मैंने सीरीज बताई है +3 ऐड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 8th का डी MX आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है 2 5 11 23। तो इसके अंदर आप देख रहे हो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 2 + 3 5 ये नंबर उठा लेते, 5 + 6 यानी 3 का दुगना 11, फिर 11 + 6 का जो दुगना हो जाएगा वो 12, कितना आ जाएगा 23। ठीक है, ये 23 हमारी सीरीज राइट चल रही है। तो आगे जो आपका जो आंसर निकलेगा 23 + 12 का हम दुगना करेंगे 24 हो जाएगा, 24। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 7 और 4, यानी 47 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर क्या दे रखी है सीरीज 9 14
फिर आगे 36 और 62। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 18, 18 में 4 माइनस कीजिए, आपका 14 अगला नंबर आ जाएगा। फिर हम 14 को ले लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 2 28, 28 में हम माइनस करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे 6, तो आपका कितना 24 आंसर निकल कर आ जाएगा इसके अंदर, सॉरी 22। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका आंसर है ये निकल कर आ गया। लेकिन आगे चेक करते हैं हम, 22 गुणा 2, 22 दूनी 44, और फिर इसके अंदर हम क्या माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। तो अगर हम 8 माइनस करेंगे तो अपना जो नेक्स्ट नंबर है 36 निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही 62 आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, वो हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन 11 से 15 निम्न प्रश्नों में ऊपर दिए 2 शब्दों में से जो शब्द है उसी शब्द वाला चिन्ह के बाद दूसरा शब्द कौन सा आएगा। यानी रिलेशन दे रखा है, पहले शब्द में दूसरे से रिलेशन है, दूसरे में फिर जो तीसरा शब्द आपका दे रखा है उसका जो ऑप्शन है उसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं फटाफट से इनके आंसर बता देता हूँ। 11th का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी घटना, बढ़ना, कर्ज देना और फिर कर्ज लेना। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर फिर 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटक, उपन्यास, सिर, और फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दे रखा है इसके अंदर दोस्तों, रविवार, मंगलवार, यानी एक का गैप दे रखा है सोमवार का। फिर अप्रैल, मई और जून, यानी मई का गैप दे दिया, तो आपका बी आंसर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जून। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, चेन्नई, मद्रास, ठीक है, म्यांमार और फिर बर्मा। यानी जो मद्रास है वो चेन्नई नया नाम है मद्रास का, और जो बर्मा का पहले नाम था बर्मा, उसका नया नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर 15th नंबर आपका क्वेश्चन, मिनट, घंटा, इंच, क्या हो जाएगा आपका, गज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या दे रखे हैं, 16 से 20 निम्न अक्षर संकेत श्रेणी को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज करके। ये जो सीरीज है ये दे रखी है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी सीरीज दे रखी है, ठीक है, जैसा कि आप स्टेटमेंट के अंदर पढ़ रहे हो। इस सीरीज में आपके ने 3 से 4 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं यहाँ पे। तो पहले तो आप पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में बता रखा है, उपरोक्त श्रेणी में कितने एस हैं जिसके पहले अक्षर और बाद में संकेत हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं कि पहले तो अक्षर होना चाहिए और फिर बाद में संकेत। तो हम देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एस 1, यानी इसके पहले आई है और बाद में संकेत है, एक तो ये हो गया। इसके बाद ये सेकंड, एस पहले अक्षर है फिर बाद में संकेत, 2। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ये एक एस ये हो गया, इसके पहले वाई है फिर बाद में संकेत है, हैश का निशान है। उसके बाद देख लेते हैं एक, फिर ये एस ये हो गया, ये यहीं पे ही, इसके पहले अक्षर है फिर बाद में संकेत है। तो दोस्तों ये 4 आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 के अंदर, यदि श्रेणी में से सभी संकेत हटा दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। तो आप इसको, इनके जो संकेत दे रखे हैं @ या हैश जितने भी हैं उनको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको लिखिए फटाफट से और फिर काउंट करके देखिए कि बीच में कौन सा आपका अक्षर आएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ आपको। 17th का आपका हो जाएगा बी, एस आएगा इसके अंदर दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18, यह अक्षर एस के पहले संकेत और बाद में अक्षर कितनी बार आया है। 16th में तो हमने ये देखा था कि पहले अक्षर और बाद में संकेत, लेकिन इसके अंदर पहले संकेत और बाद में अक्षर इन्होंने पूछ रखा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18th का जो आपका आंसर होने वाला है, केवल एक ही इसके अंदर ऑप्शन आएगा, तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि उपरोक्त श्रेणी में सभी संकेत हटा दिए जाएं, यानी सभी संकेतों को हटा दीजिए और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर पी अक्षर की स्थिति क्या रहने वाली है इसके अंदर। ठीक है, तो वो बतानी है आपको, पी अक्षर की स्थिति क्या रहेगी।
तो इसके अंदर देख लीजिए, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले सभी संकेतों को हटा दीजिए और उसके बाद फिर पी अक्षर है उसकी स्थिति क्या रहेगी आपकी, तो इसका भी आप कोशिश करिए सोल्व करने की। तो आपका 19th का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 14 नंबर पे ये आपका आएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपरोक्त श्रेणी की दूसरे अर्धभाग को व्युत्क्रम ढंग से लिखा जाए, यानी जो आधे अक्षर हैं उनको व्युत्क्रम उल्टा लिख दीजिए, तो निम्न में से कौन मध्य होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर आ जाएगा ए, एस और एच। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, प्रश्न 21 से 25 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी हुई श्रेणी में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके, देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 95, 84, 74, 62, 51, 40, इसके अंदर हमने एक अक्षर फाइंड आउट करना है जो सीरीज के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या हमारा रिलेशन बन रहा है एक दूसरे से। देखिए 95 माइनस 11 84 आ गया, 84 माइनस 11 आपका कितना आ जाएगा 73। ठीक है, ये 73 आ रहा है यहाँ पे, ये नोट कीजिए बात को, थर्ड नंबर पे। ठीक है, अगर हम 73 मान लो हमने ये राइट कर दिए यहाँ पे 73 में से हम अगर 11 को माइनस करते हैं तो 62, और 62 में से फिर 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 51 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 51 में से 11 माइनस करते हैं तो 40 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये 74 जो आपका नंबर दे रखा है वो इसके अंदर गलत है। यहाँ पे क्या आएगा 73 आएगा आपका। ठीक है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 73, यानी 74 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20। 0, 9, 64, 169, 576 और 1225। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए 0 प्लस 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9। ठीक है दोस्तों, और 3 प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं, यानी ये इसका वो लिया हमने 3, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस ये ले रहे हैं हम जिसका स्क्वायर किया है, जैसे इस 8 का किया था तो 8 ले लिया पहले नंबर पे। उसके अंदर क्या हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर हम 7 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 इनका टोटल का स्क्वायर करेंगे तो ये 15 बनता है। 15 क्या आता है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर दोस्तों आपका आता है 225। ठीक है, तो इसके अंदर 225 आ रहा है, तो हम इसी को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पे 225 आना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं, जैसे अब क्या है कि 15 प्लस हमने कितना ऐड किया था, 15 प्लस हमने 7 ऐड किया था पहले, अब 9 ऐड करके देख लेते हैं 9, और इसका स्क्वायर करते हैं। ये देखना चाह रहे हैं भी हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो सही आता है या नहीं आता। तो 24 का हम स्क्वायर करेंगे तो 576 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारा क्या आने वाला है 225 आएगा, तो हमारा ये 169 है यानी 169 है, वो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। वो आगे इसके अंदर भी आप कर सकते हैं जोड़ के, यानी 24 प्लस अगर आप 11 करोगे और उसका फिर स्क्वायर करोगे तो 1225 आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 23। आगे दे रखा है 23 के अंदर 5, 10, 17, 26, 39, 50 और 65। तो इसके अंदर हमने रॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर देख लेते हैं 5 और इनके अंदर क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर कर दिया हमने और प्लस 1, पहले तो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया हमने तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 17 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक आ रही है। आगे देख लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 37 आना चाहिए हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 39। ठीक है दोस्तों,
यानी 39 दे रखा है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, यानी 39 इसके अंदर रॉन्ग है और आना चाहिए कितना 37। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे 24। 1 4 10 22 46 95 190, इसके अंदर भी रॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आप कैसे करोगे, 1 गुना 2 प्लस 2, ठीक है, 2 2 4, ये हमने नंबर लिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 4, नेक्स्ट ले लेते हैं 4, यही ले लेते हैं 4 गुना 2 प्लस 2, तो इसके अंदर आपका कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही आप करते जाओगे 10 गुना 2 प्लस 2 22, यहाँ तक ठीक आ रहा है हमारा, यहाँ तक ठीक है। आगे देख लेते हैं 22 गुना 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 और 2 46, ये भी ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 46 गुना 2 प्लस 2, ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए 92 और प्लस 2 यानी 94। 94 यहाँ पे आपका आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 95, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी। रॉन्ग फाइंड आउट करने हमने, तो सीरीज के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वो सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका 10 सेकंड के अंदर माइंड कम से कम 5 टाइप से सोचना चाहिए, वही रीजनिंग होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25। 2 9 37 148 593 2369, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर देख लेता हूँ मैं 2 गुना 4 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। आगे देख लेते हैं 9 गुना 4 से मल्टीप्लाई करो 36 प्लस 1 37, यहाँ तक ठीक आ गया। आगे देख लेते हैं 37 गुना 4, तो कितना आ जाएगा 148 प्लस 1 149। तो यहाँ पे आगे रिलेशन ये जो मैंने बताया है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए था 149, लेकिन लिख कितना रखा है यहाँ पे 148, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ ये आपके सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 26 देख लेते हैं। 26 आपका क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय दूरी की इकाई है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। उस टाइम पे जो आया था ये क्वेश्चन तब और थे, लेकिन अब नए हैं, आपको पता है शक्तिकांत दास हैं गवर्नर के, जो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये मैंने लिख भी रखा है, वर्तमान गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28। 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि है, तो दोस्तों गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी। 30/1/1948 को उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, नथुराम गोडसे ने उनको शूट किया था, तो गांधी जी की 30 जनवरी को पुण्यतिथि है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 29। इनमें से कौन रेल मंत्री हैं, फटाफट से देख लेते हैं रेल मंत्री कौन है। तो अभी जो आपके रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कैद में लिया जा सकता है, तो अगर वो कोई अपराध कर दे तो उनको कैद में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वो इसलिए नहीं लिया जाता दोस्तों कि उनको क्या है कि जो बाल वो होते हैं, बच्चों को जहाँ भेजते हैं वहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन कैद में नहीं लिया जा सकता उसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिंग निर्धारण प्रशिक्षण किस एक्ट में दर्जित है, यानी पहले से ही जब बच्चा पेट में होता है तो उसका लिंग निर्धारण हम नहीं कर सकते, किस एक्ट के अंदर दिया गया है, तो आपका जो होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जो 1994 में बनाया था और लागू किया गया था 1996 के अंदर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है दोस्तों 3 से 5 साल की सजा है और 15 से 50,000 तक आपका जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो ये 1996 के अंदर तो स्टार्ट किया था, लेकिन इस एक्ट नंबर कितना है इसका 1994। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पति पत्नी को एक साथ रखने का अधिकार है, इसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वैदिक अधिकार कह सकते हैं इसको, वैदिक अधिकार कहते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट, यानी ए आपका राइट हो जाएगा, वैदिक अधिकार। ठीक है, 32 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 33, रामायण के लेखक कौन है, यानी रामायण का लेखक कौन है। तो रामायण का आपको पता है लेखक कौन है, वाल्मीकि। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन बनारस का था, यानी बनारस के कौन थे। तो इसके अंदर आपका 34 का सी हो जाएगा, कबीरदास बनारस के लेखक वो थे रहने वाले। नेक्स्ट देख लेते हैं 35, आँख के सबसे अंदर की दीवार को कहते हैं। तो इसके अंदर आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता देता हूं मैं। बीसीजी का एक टेस्ट होता है आपका, बेसिल कालमेट ग्यूरिन। तो वो किसको रोकने के लिए आपका चेकअप किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए किया जाता है बीसीजी का। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब जो CSFSM के अंदर हिंदी जिन बच्चों ने जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे या इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए फिर अलग अलग, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को करेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को करेंगे। तो हिंदी भी इसके अंदर ऐड कर रखी है मैंने, इंग्लिश भी कर रखी है। तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल आया था हिंदी का भी। तो आपका जो दे रखा है हिंदी के अंदर, वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है आपने। तो 37 इसके अंदर क्या दे रखा है, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो इसके अंदर दोस्तों आप जो सी देख रहे हैं, सी के अंदर रचना की इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन रचना लिखी इसके अंदर इन्होंने वो कर रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 38 देख लेते हैं, इसके अंदर वे अपना भावी जीवन सही बिताएंगे। तो वे नहीं आएगा इसमें, ए में ही देख लो, वो आएगा, यानी वो अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 क्या है, विद्यालय बंद होने की संभावना की जा रही है। तो दोस्तों ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई त्रुटि नहीं है इसके अंदर। तो 39 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है 40 के अंदर, इनमें से कौन सा। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, उसके पास जो कलम है सो हमारा है, ये गलत है। उसके पास जो कलम है यह हमारा, ये भी गलत है। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, और उसके पास जो कलम है ये हमारा है। तो आप जो सी ऑप्शन देख रहे हैं 40 का, वो आपका राइट इसके अंदर वाक्य है। ठीक है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 41, वह सब भले लोग हैं। आगे देखते हैं, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, श्रेष्ठतम आना चाहिए। वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो आपका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये सही है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों अनेक शब्दों के लिए आपको सही विकल्प चुनना है। यानी जो आप वन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वो आपको यहाँ पे देखने हैं। किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना, तो उसको दोस्तों खंडन बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को हम चेतावनी बोलते हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसने निद्रा को जीत लिया हो, यानी नींद पे काबू पा लिया हो, उसको गुड़ाकेश बोलते हैं, डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अद्वितीय बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान घोषणा बोलते हैं उसको, घोषणा जब करते हैं कोई भी नेता वगैरह। नेक्स्ट देख लेते हैं, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए विकल्प दिया है, इनमें से एक विकल्प सही कीजिए। तो वो भी वही चीज़ दी हुई है। तो क्या है, देश में विदेश से माल आने का कार्य क्या कहलाता है, तो उसको आयात बोलते हैं। अगर देश से विदेश में कोई सामान ले जाया जाता है तो उसको हम निर्यात बोलेंगे। लेकिन आपका डी ऑप्शन इसके अंदर, यानी देश में सामान आ रहा है विदेश से, तो आयात हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। आगे देख लेते हैं 48 क्या है आपका, उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ बोलते हैं उसको, और उपकार को जो न मानता हो उसको कृतघ्न बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा 48 का।
नेक्स्ट देख लेते हैं, जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे हिंदी के, जिन्होंने प्रीवियस पेपर दिया था उनको पता भी है, ऐसा लेवल आया था। 49 का क्या है आपका, अपठित हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। जिसका जन्म कन्या गर्भ से हुआ हो तो उसको कानिन बोलते हैं, कानिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो तो उसको क्या बोलेंगे, श्रीप्रस्थ बोलेंगे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये ऐसे आएगा श्री परहस्त। ठीक है, ये आप राइट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश वालों के लिए, वो देख लेते हैं। 52, ही एस्पायर्ड खालिस्तान द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। आगे देख लेते हैं, ही वॉज नॉट क्वालिफाइड खालिस्तान फॉर द जॉब आएगा इसके अंदर। इसके अंदर भी आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। 54 देख लेते हैं, इसके आप अंदर आपको क्या करना है, स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो करेक्ट करना है, यानी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो चूज करना है। 54 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डायफ्रेगम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इमोबिल आपको ये फाइंड आउट करना है, तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 56 का भी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जुडिशियस। ये स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। आगे क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, यानी इसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 57 का आपका हो जाएगा, आपने पढ़ भी रखा है, 10th 9th में ही पढ़ा होगा और छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देन आपका आ जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। आगे देख लेते हैं, ही वॉज सस्पिशियस खालिस्तान हिज फ्रेंड्स मोटिव्स। ठीक है, तो इसके अंदर 58 के अंदर आपका आ जाएगा अबाउट, डी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 59, इफ ही खालिस्तान हिमसेल्फ ही विल नॉट बी पनिश्ड। ठीक है, तो 59 के अंदर आपका हो जाएगा बिहेव्स, ए ऑप्शन इज राइट। यू मस्ट रिफ्रेन खालिस्तान क्रिटिसाइजिंग अदर्स, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग। नेक्स्ट दे लेते हैं, जो डायरेक्शन दे रखे, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज वर्ड गिवन, यानी सिनोनियम्स ही फाइंड आउट करने हैं हमने, जो नियर बाई है वो शब्द बताने हैं। सवे क्या होता है दोस्तों, किसी चीज पे काबू पाना, कंट्रोल करना, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। 61 का ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एसेसरीज आपको पता है, एसेसरीज जो सामान होता है वो होता है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्रीज। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्क द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच यू फाइंड ए मिस्टेक, जिसके अंदर मिस्टेक दी हुई है, तो इसके अंदर पहले पॉज करके आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आप डी ऑप्शन देख रहे हैं उसके अंदर इन की जगह पे इनटू आएगा, इनटू द पुल। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, ये इसके अंदर मिस्टेक है, इनटू आना चाहिए। नेक्स्ट दे लेते हैं, ही इज कमिंग टू स्कूल रेगुलरली। देखिए दोस्तों, जब रेगुलरली आ गया यानी डेली जो शब्द होते हैं, यूज टू, रेगुलरली, एवरी डे, ठीक है, एवरी मंथ, तो वो रेगुलरली हो गए, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपका आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके अंदर जो बी है वो आपका गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट 64 का। इसके अंदर आपका कम्स आना चाहिए दोस्तों, ही कम्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई लॉक द हाउस एवरी डे, तो इसके अंदर भी जो डेली हैबिट है वो बताई गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे मैथ के क्वेश्चन आगे 66 देखते हैं आपका। ठीक है, 3.7 को आप ए मान लो, यानी ए इज इक्वल टू 3.7 और बी इज इक्वल टू 1.3। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, 3.7 क्यूब प्लस 1.3 क्यूब डिवाइड बाई 3.7 स्क्वेयर माइनस 3.7 मल्टीप्लाई 1.3 और फिर प्लस 1.3 स्क्वेयर। इसके अंदर आप ऊपर जो फॉर्मूला लगाओगे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे, आप देख भी सकते हैं, तो उसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे यानी 3.7 प्लस 1.3 इंटू 3.7
इसका स्क्वायर माइनस 3.7 मल्टीप्लाई 1.3 और फिर प्लस 1.3 का स्क्वायर, यह आपके पास बनने वाला है। और फिर डिवाइड में क्या है आपका 3.7 का स्क्वायर माइनस 3.7 मल्टीप्लाई 1.3 और प्लस 1.3 का स्क्वायर। तो ये जो आपके नीचे है ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये बचने वाला है और इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 5। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसके जो 67 क्वेश्चन आपका ऑप्शंस नहीं थे इनके, तो इसके अंदर आप क्या करने वाले हो। इसके अंदर ये दे रखा है 5/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 3/4। इसके अंदर आप क्या है, ये 4 है यहाँ पे, एलसीएम ले लोगे दोनों में, तो जब दोनों में एलसीएम ले लोगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी 8/4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 2/4। ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 68। इसके अंदर क्या दे रखा है 751 का स्क्वायर माइनस 750 का स्क्वायर। तो जो आपका फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो कैसे हो जाएगा 751 यानी 751 प्लस 750 इंटू 751 माइनस 750, ठीक है। तो इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 1 10 की 0 से 1 15, यानी 1501 आ गया। और जो इसको आप माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 1501 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 1/4 के चौथाई को, इसी के अंदर मैं सोल्व कर देता हूँ। यानी मान लिया 1/4 के चौथाई को, चौथाई से हमने वो किया 1/4 के चौथाई, 1/4 का चौथाई तो ये हो गया, यानी 1/4 का ये 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/16, ठीक है। को 1/4 के वर्ग में से घटाया जाए, तो अब हमारे पास जो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो ये आ गया 116। अब ये क्या बोल रहा है कि 1/4 का वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे तो वो भी 1/16 आ जाएगा, और इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कैंसिल्स आउट हो जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। एक संख्या के 5/6 के 3/4 से 12 घटाया जाता है तो 23 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों मैंने संख्या मान ली x, तो 5x डिवाइड बाई 6, फिर मल्टीप्लाई किया इससे 3/4, फिर 12 को घटा दिया 23 हमें प्राप्त होता है। इसको वैसे काट भी सकते हो आप, ये नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। 12 को उधर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा आपका 35, ठीक है, 35 बन गया। अब ये क्या आ रहा था हमारे पास 8 इज इक्वल टू 35, ठीक है। 8 को उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई 8, 5 को काट दो 7 से और 7 8 56, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या को 5 से गुणा करके, ठीक है, 71 आपका क्वेश्चन देखते हैं 71। एक संख्या को 5 से गुणा करके उसका 3 गुणा जोड़ा जाता है तो 64 प्राप्त होता है। बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है दोस्तों। हमने संख्या मान ली x, तो 5x, इसमें क्या जोड़ा संख्या का ही 3 गुणा यानी 3x, और हमारे पास 64 प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 8x बराबर 64, और x बराबर कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 8, तो आपके पास आ जाएगा 8। तो राइट आंसर इज बी। पेपर के अंदर इतना समय नहीं होता कि आप एक एक नियम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के अंदर क्या दिया गया है, ये एलसीएम दिया है, ये एचसीएफ दिया है, एक संख्या ये दी गई है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। एक संख्या मैं मान लेता हूँ x, तो 30
6 मल्टीप्लाई एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम, यानी जो दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं वो किसके इक्वल होता है, दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो 180 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई कर दो 36, 12 3 36 और 3 6, यानी 60 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 3 घंटियां हैं, 3 4 5 के अंतराल में से बजती हैं। यदि वे एक साथ सब एक साथ बजे तो तीनों एक साथ फिर कब बजेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करने वाले हो, जो फर्स्ट आपकी बेल है, फर्स्ट बेल है आपकी वो 3 फिर 6 पे बजेगी, फिर 9 पे, फिर 12 पे, ऐसे बजेगी। और जो सेकंड बेल है वो 4 पे, फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, ऐसे बजेगी। और जो थर्ड बेल है वो फिर आपकी कितने पे, 5 पे, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, ऐसे बजने वाली है। तो जो फर्स्ट और सेकंड बेल के अंदर है वो देखते हैं कहाँ मिलेंगी, ये 12 पे मिलेंगी। और जो ये आगे कर लेता हूँ मैं, 20 पे भी ये करेगी सेकंड बेल, और इसके अंदर 20 पे वो मिलेगी, बचेंगी दोनों। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 3 4 और 5, 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे 73 का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 60 आ जाएगा। 60 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 74। ये क्या बोल रहा है, एक 20 kg स्प्रिट है और स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डालें कि पानी 25% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्प्रिट, ये वाटर। ठीक है, इनका अनुपात फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या बता रखा है, 10% आपका पानी है, 10% का कितना बनता है, ये 1/10 बन जाएगा, यानी 10 स्प्रिट में से एक पानी है, ये वाटर और ये स्प्रिट। ठीक है, तो क्या इसके अंदर अनुपात बन रहा है, तो हम अगर बोले एक वाटर हो गया और 9 स्प्रिट, टोटल तभी 10 बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है, अंतिम, ये प्रारंभिक है मिश्रण और ये अंतिम जो मिलाने के बाद, यानी 25% हमने निकालना है। तो 25% का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि एक वाटर है और 3 स्प्रिट है, तभी तो ये 4 बनेगा। तो दोस्तों ये हमने रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो का हम बराबर करेंगे, क्योंकि स्प्रिट तो वही है लेकिन हम ऐड कर रहे हैं क्या, वाटर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे टोटल को, तो ये बराबर हो जाएगा। स्प्रिट तो बराबर है लेकिन वाटर इसके अंदर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और इसके बीच में फिर कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप, 2 का गैप आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 2 का गैप आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 1, फिर 9 मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी स्प्रिट है वो हमारे पास बराबर हो गया। और इसके बीच में देख रहे हो आप, 2 का यानी 2 यूनिट का गैप आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो 2 यूनिट का गैप आ गया, तो दोस्तों 2 यूनिट, पहले तो जो 10 यूनिट थी, टोटल मिश्रण कितना था इसके अंदर, 1/10 था, यानी 10 था टोटल। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू थी हमारे पास 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, और पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया, जो हमने गैप बताया आपको 2 पानी मिलाया गया 2 यूनिट, तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी 4 kg आपका पानी इसके अंदर मिलेगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक छात्र जिसे 20 अंक मिले और 20 अंक से फेल हो गया, इसका क्या मतलब है, 20 अंक उसको मिले और 20 से फेल हो गया, यानी जो पासिंग मार्क हैं आपके कितने हैं, 40। ठीक है, यानी 20 मिले उसको, 20 अंक मिले और 20 से वो फेल हो गया, तो अगर उसको 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हम पासिंग परसेंटेज निकालेंगे। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4/10%। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये उसने लिए जो मतलब अंक लिए और जो पास होने वाला था, तो 4% की इसके अंदर जो क्या वैल्यू है 40, एक की कितनी हो जाएगी 10, और हमने अधिकतम मार्क्स निकालने हैं, यानी कितने हैं, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके बाद 100। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी संख्या
का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि उनका योग 150 है तो उनका अंतर क्या है। दोस्तों आपने 10वीं में आपने देखा भी होगा, माना बड़ी संख्या मैंने मान ली x, ठीक है, छोटी संख्या y मान ली, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, x 40% यानी मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू y, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, 60% डिवाइड बाई 100, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन आएगी हमारी काटने के बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 2x 3y को इधर ले आओ, 3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, यानी एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 1। दूसरे आगे क्या बोल रहा है, यदि उनका योग यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है, ये दूसरी हो गई। तो हम इनको एक चर को बराबर करेंगे, या y वाले को कर लो या x वाले को, तो इसको कर लेते हैं। मान लो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x 3y और फिर 15 3 45 450, ठीक है। और इसको फिर जोड़ने पर जो आपने पढ़ा होगा, जोड़ने पर नीचे साइन चेंज नहीं होते, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5x बराबर है 450 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, डिवाइड बाई 5 करेंगे 90। यानी क्या पूछ रहा है ये, यदि उनका योग है तो उनका अंतर क्या हो जाएगा, यानी एक जो बड़ी संख्या हमारे पास 90 आ गई, क्योंकि बड़ी संख्या हमने x मानी थी, तो इसकी वैल्यू आप कहीं पे पुट कर दो, जो हमारी जो ये इक्वेशन बनी थी उसमें पुट कर सकते हो आप। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 60, और उनका क्या फिर अंतर हमें निकालना है, माइनस कर दो 30, ठीक है। तो आपका 76 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये आपको जब समझा रहा हूँ तो दोस्तों टाइम लग रहा है, नहीं तो इसमें इनमें टाइम नहीं लगता क्वेश्चनों में। 77 देख लेते हैं, ए बी सी ने 150 रुपये को 1:2 अनुपात के रूप में बांटा, ए का भाग कितना है, तो टोटल इसके अंदर रुपए कितने हैं 150, ठीक है, 150 रुपये हैं, और अनुपात कितने हैं ये 1 अनुपात, यानी ए बी सी 1 2 3, टोटल कितना हो गया अनुपात 6, 6 अनुपात की वैल्यू है कितनी 150, तो एक की कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसको डिवाइड कर लो आप, 6 दूनी 12 25 आ जाएगी, ठीक है। तो 25 एक उसकी वैल्यू आ गई, तो हमने ए का भाग बताना है, तो ए का भाग कितना, ये 25 लेगा, ये 50 लेगा और ये 75, इनको आप ऐड करोगे तो 150 रुपये बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत इतना है 43.9, ठीक है, और यदि 6 पारियों का औसत इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आप, 43.9 को ये कितना आ जाएगा 439, और 6 पारियों का जो टोटल औसत निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 318, ठीक है। और इसको 4 का निकालना हमने, ठीक है, तो ये कितना अगर घटाएंगे तो इसको माइनस करेंगे तो 121, और हमने औसत निकालना 4 पारियों को, लेकिन 4 का टोटल आया है 121, तो औसत निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 4 से, हमारा आंसर आ जाएगा 30.25, स्कोर कर लेना ए। नेक्स्ट देखते हैं 79। ए बी से दुगना काम करता है, तो देख लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, देख लेते हैं बी, यानी ए अगर 2 यूनिट काम करता है तो एक यूनिट काम करता है, दोनों कुल मिला के कितने यूनिट काम करेंगे पर डे, 3 यूनिट काम करेंगे पर डे। अगली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, दोनों मिलके एक दिन में 14 यानी टोटल 14 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल इनकी जो यूनिट है वो निकाल लेते हैं, तो 14 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाएगा, 42 इन दोनों की टोटल यूनिट आ गई, यानी टोटल काम करेंगे ये, लेकिन ए की जो पर डे की एफिशिएंसी है वो 2 है। अगर हम 42 को 2 से, इन 42 का वो निकालना भी कितने दिन में टोटल काम को करेगा वो अकेला, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 21 आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 क्वेश्चन आपका, किसी कपड़े का क्रय मूल्य ये है, उसे बेचने पर विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, यानी लाभ होता है, विक्रय मूल्य निकालना हमने, ठीक है। तो देख लेते हैं 10% है ये, तो प्रतिशत का मतलब बटे 100, 1/10 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है आपका, ये है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पे आपको लाभ हुआ है,
और ये क्या है, लाभ। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 9 यूनिट हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है आगे देख लेते हैं। मैंने वो समझा भी दिया आपको, 1/10 और 9 वाला, ये आपका विक्रय मूल्य है और ये आपका लाभ है और ये आपका क्रय मूल्य है। तो देखिए ये आपका क्रय मूल्य दे रखा है, यानी 9 पार्ट की वैल्यू 126, एक की कितनी हो जाएगी बटे 9, और 10 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है, तो 9 14 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको सोल्व करिए। 2 मेज 3 कुर्सियों का मूल्य इतना है, 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य इतना, तो एक मेज का मूल्य निकालना है। तो मैंने मान लिया सपोज मेज का मूल्य x और कुर्सी का मूल्य y। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 2x + 3y = 3500। आगे देखते हैं 3x + 2y = 4000। तो हम इसको, वो मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, जो पहला आया था ये ऐसा ही, या तो आप इसको इक्वल कर लो या फिर आप इसको इक्वल कर लो। तो इसको सपोज आप अगर 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और 2 को इससे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हमारे पास क्या निकल कर आ जाएंगे, इक्वल जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास निकल कर 6x + 9y मल्टीप्लाई करने के बाद 10,500। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 1, और 6x + 4y = 8000, ये हो जाएगी 2। तो घटाने पर इसको माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2500। ठीक है दोस्तों, और 5y हमारे पास आ गया 2500, y कितना आ जाएगा 500, यानी जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, जो मूल्य आया है, एक कुर्सी का मूल्य आया है, तो इसको किसी भी इक्वेशन में आप रखोगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1000, यानी 1000। तो ये क्या आ गया, एक मेज का मूल्य आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए ने अपनी घड़ी को 190 रुपये में बेचा। ठीक है, तो उसे 5% की हानि हुई, यानी 5% की हानि 5/100, तो कितना आता है 100 1/20। कहने का क्या मतलब है, ये हानि हुई है 20 रुपये पर। ठीक है, और ये क्या है आपका क्रय मूल्य है, तो इसमें जो विक्रय मूल्य है आपका कितना आ जाएगा 19। ये आपका विक्रय मूल्य है 19 पार्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है, ये बेची का मतलब विक्रय मूल्य है। तो 19 पार्ट की वैल्यू 190, एक की 190/19, तो हमने निकालना है विक्रय मूल्य, यानी 20 पार्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200। आंसर सोल्व कर लेना आप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। 119 को आप ए मान लो और 100 को बी मान लो, तो इसके अंदर क्या बन रहा है, 119 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 90। वह जैसा भी मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a + b × a - b। तो 119 + 100 और 119 - 100 और डिवाइड बाई फिर 19, तो इसको ऐड करोगे आप कितना आ जाएगा 219। ठीक है, 219 = 219 और फिर मल्टीप्लाई 19 से और डिवाइड बाई फिर 19 है, 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 219। 83 का आपका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या के 30% को 91 में से घटाया जाए, यदि किसी संख्या के 30% को 91 में से घटाया जाए तो वही संख्या मिलती है, यानी संख्या वही मिलती है। मैंने संख्या मान ली x। ठीक है, x का 30% कितना हो जाएगा 30/100। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 91 में से ये घटाया है हमने 30%, यानी ये हमने मानी है संख्या, डिवाइड बाई 100 = x, यानी वही संख्या प्राप्त होती है। इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 130x
बराबर 9100। तो x की जो वैल्यू आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, जो x की वैल्यू आएगी आपकी 70 आ जाएगी। इसको काटोगे तो ये 70 से कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। 85। ए ने 12 दिन में काम को पूरा किया। ए प्लस बी उस काम को 8 दिन में, यानी ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इनका जो एलसीएम वो निकालो, कितना आ जाएगा? 24। इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी 12 दूनी 2, यानी 2 की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, दोनों की ये एफिशिएंसी आई है 2 और 3। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है, हमने बी कितने दिन में काम करता है अकेला वो निकालना है। टोटल हमारे पास 24 है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा दो, ए प्लस बी माइनस ए, यानी कहने का मतलब ये है 3 माइनस 2, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बी की एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 1। और टोटल जो एफिशिएंसी, जो टोटल काम करेंगे वो 24 करेंगे। तो बी कितने दिन में करेगा? 24/1, यानी 24। आपका आंसर हो जाएगा 24। बी 24 दिन में काम को पूरा करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 3 सही 2/3 प्लस 6 सोल्व करना, आपको मान निकालना है। तो इसको करोगे 3 3 9 2 11, यानी 11/3 प्लस 6। एलसीएम लेओगे तो 11 प्लस 18/3, तो कितना आ जाएगा? 9 9 2, यानी 29/3। इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास 9 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर 87। इसके अंदर क्या दे रखा है? 2 सही 2/3 प्लस 1 सही 1/3, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/3, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर गिवन है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 8/3 प्लस 4/3 का टोटल का स्क्वायर, नीचे भी एज इट इज आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 8/3 माइनस 4/3 का स्क्वायर। इसको इधर सोल्व कर लेता हूँ। इसका आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 12/3 का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा सोल्व करने के बाद? 16/1, फिर सारे के बटे में 16/9। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ऊपर नीचे लेकर जाओगे, यानी 16 मल्टीप्लाई 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट 9। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 मीटर लंबी गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। दोस्तों आपको पता है जो गति का फॉर्मूला होता है, यानी जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी ट्रेन की लंबाई हो गई, ये प्लेटफॉर्म की, तो दोनों ही कवर करेगी वो। तो ये टोटल इसको जोड़ दो आप, 300 हो जाएगा। और समय यानी डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस टोटल इतना कवर करेगी। समय कितना दे रखा है? 20 सेकंड। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड कवर अप करेगी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 88 का डी इज राइट। तो चलिए दोस्तों 89 क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 10% हानि पर इतने रुपए में बेचा, वह उसे किस कीमत पर बेचे 10% का लाभ हो। तो पहले हमने क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए 10% का मतलब है 10/100, यानी 1/10। ये हानि हुई है और ये इसका क्या है? क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 पार्ट विक्रय मूल्य। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? 9 पार्ट की वैल्यू 1080। एक की कितनी हो जाएगी? 9 से डिवाइड करेंगे और तो 10 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास 1200 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया? सॉरी, क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200 रुपये। अभी क्या बोल रहा है? लाभ 10% लाभ लेना है, तो वही 1/10।
यानी 1 रुपये का लाभ लेना है। और ये क्या है, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 11 पार्ट। ठीक है, 11 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 10 पार्ट की वैल्यू 1200, 1 की बटे 10 और 11 कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1320 रुपये। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आए थे CISF में। आप विश्वास करोगे तो सही रहेगा, यानी इजी क्वेश्चन पेपर कहूँगा मैं इसको, तभी कट ऑफ हाई गई थी। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, √2 + 1/√2 सारे का सुकेर, ये निकालना है। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, पहले इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, √2 और √2 कितना हो जाएगा, यानी 2 + 1 / √2 सारे का फिर सुकेर, तो कितना हो जाएगा 3/√2 इसका सुकेर, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है आपने, 4 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था मैथ का। तो दोस्तों ये 90 क्वेश्चन मिले थे CISF के, और बाकी 10 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के ऐड किए हैं, जो काफ़ी ये भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो 91 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज आर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, यानी प्रिंटर की क्वालिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आप इसके अंदर ऑप्शन सी देख रहे हैं, डॉट पर स्क्वायर इंच, ये यूज करते हैं क्वालिटी को मेजर करने के लिए। 92 देख लेते हैं, खालिस्तान इज मोड वी यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ए कंप्यूटर, यानी कौन से मोड यूज होते हैं। तो आप सिक्वेंशियल और पैरेलल दोनों ही मोड यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 93 का देख लेते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर आर रिलायबल बट दे डोंट हैव, रिलायबल होते हैं लेकिन, देखिए ऑप्शन नंबर ए बी और सी देख रहे हैं, फास्ट भी होते हैं, पावरफुल चीप भी, लेकिन सेल्फ थिंकिंग नहीं होती, उनके अंदर भी कमांड दी जाती है, तो डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय डेवलप्ड कंप्यूटर, तो आप इसके अंदर सी ऑप्शन देख रहे हैं, विच इज असाइंड विद ओनली 1 टास्क, तो ये आपका राइट हो जाएगा 94 का सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 95, द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल द ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर ये सब बातें हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए कंटेंट्स करती हैं दो, तो 95 का आपका डी हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, ये ऊपर वाली सभी चीज़ें हैं लेकिन मॉडेम नहीं होता, तो एक्सेप्ट मतलब मॉडेम, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 का, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज, तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो मशीन लैंग्वेज में, जो एंटायर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, 96 का कंपाइलर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 97, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स 1/1 इंस्ट्रक्शंस इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी 1/1 करके वो करता है, तो इंटरप्रेटर उसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 98, खालिस्तान इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, 98 का आपका क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 98 का ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 99, खालिस्तान इज लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, जो अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके, तो 99 का आपका बी मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, मशीन लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, खालिस्तान इज a set of instructions also called a program that tells a computer how to perform task। ठीक है, तो 100 का आपका बी जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस लेता है, हार्डवेयर तो हम आपको पता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर क्या अंतर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका CISF SCM का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 के अंदर आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर बोलूँगा मैं। अब जो आपका 2020 के अंदर जो आएगा पेपर वो या तो ऐसा ही या फिर इससे थोड़ा लेवल अप हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए, जो मैथ के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, रीजनिंग की, जो आप जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा फिर मैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इस वीडियो के अंदर कितने लाइक्स आते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।